गुड इवनिंग डियर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले क्लास में एलसीएम और एचसीएफ दोनों पढ़ चुके हैं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कितने टाइप से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आज हम उसको पूरी तरीके से पढ़ते हैं। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, 12, 16, 15। आपको अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए हम बताए हैं कैसे निकालते हैं। देखिए हम क्या बोले थे, इसको गुणनखंड की विधि से एलसीएम निकालिएगा। सबसे पहले इसमें बड़ा क्या है, 16। 16 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 8 गुने 2 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16, यहाँ तक का गुणनखंड हो गया 16। अब इसमें 15 का गुणनखंड कीजिए। 15 का क्या होगा, 5 गुने 3। क्या कहते हैं, रिपीट संख्या नहीं लेंगे हम। 15 को हम लिखेंगे 5 गुने 3। तो यहाँ 5 और 3 कोई नहीं है तो लिख देंगे 5 गुने 3, 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12 यहाँ पे पूरी रहा है। 12 का गुणनखंड क्या होगा, 3 दूने 6, 6 दूना 12, 12 है ही इसमें, तो रिपीट संख्या हम नहीं लिखेंगे। अब गुना कर दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 तिया 8 तिया 24, 240। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 240। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं एलसीएम, लेकिन देखेंगे आज एलसीएम और एचसीएफ का कितना टाइप से रहता है। एक आप भी बनाइए, जैसे 20, 18, 6, 9। इसका बनाइए एलसीएम। इसका एलसीएम बनाना है आपको, एलसीएम कैसे बनाइएगा। सबसे पहले बड़ा गुणनखंड कीजिए 20 का, सबसे बड़ा यहाँ 20 है। 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 का गुणनखंड हो गया। अब 18 का गुणनखंड कीजिए। 18 का क्या होगा, 9 गुने 2, 2 तो है ही, 9 लिखेंगे। 9 के लिए 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 भी हो गया। 6 लिखना है तो 3 दूना 6 है ही। 9 लिखना है, 3 तिया 9, 9 भी है ही। रिपीट संख्या नहीं लिखना है। अब इसका आंसर क्या हो गया, 5 दूना 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180। आपका रिजल्ट आ गया 180। एलसीएम देख लिए। अब एचसीएफ देखते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। जैसे दे दें 120, 48 और दे दें 24। इसका निकालना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ हम बता चुके हैं। एचसीएफ निकालते कैसे हैं, एचसीएफ निकालने के लिए अब ऐसा संख्या से हम लगाएंगे भाग जिससे तीनों लग जाए। अगर 2 लग रहा है, 1 नहीं लग रहा है तो नहीं लगाएंगे। छोटा से लगाइए या धीरे धीरे बड़ा निकालिए। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 12 से अगर लगाते हैं हम, 12 से लगाएंगे, 12 का 12, 12 चौक 48, 12 दूना 24। फिर 2 से लग रहा है हमारा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 का 2। आप तो नहीं लगेगा, न 2 से लगेगा न 5 से लगेगा, तो इधर वाला जो भी हो जाएगा आपका आंसर एचसीएफ कहलाएगा। यानी कि 12 गुने 2, 12 दूना 24, 24 आपका एचसीएफ हो गया। यानी 120, 48, 24 का एचसीएफ कितना हो गया, 24। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिखिए 32, 24, 32, 24, 48। इसका निकालिए एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या होगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे किससे लगा दें हम, 32, 24, 48 को हम 8 से लगा देते हैं डायरेक्ट। 8 चौके 32, 8 तिया 24, 8 छक 48। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो ऐसे 2 से भी लगा सकते थे, फिर 2 से लगाना होता, फिर 2 से लगाना होता 3 बार। तो आपका अब देखिए यहाँ 3 से तो नहीं लगेगा, ये 3 से ये दोनों लगेगा, ये नहीं लगेगा। अब कोई नहीं लगेगा। ये दोनों 3 से लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो नहीं लगाएंगे। इधर वाला जो हो गया 8, 8 क्या हो गया आपका एचसीएफ। अब देखिए ये तो सिंपल था, ये आप लोग समझ चुके हैं पिछले ही क्वेश्चन में, आप लोग बना लीजिएगा।
अब अगर आपको दे दे 7/9, 7/9, 14/15 और आगे दे दे 7/10, हम अगर इसका आपको बोल दें एचसीएफ बताइए। अब देखिए भिन्न का है, भिन्न वाला एचसीएफ दे देगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। अभी तक तो आप 7, 14, 7 का एलसीएम बोल दे या 7, 14, 7 का एचसीएफ बोल दे, निकाल देते। लेकिन बटे में दे दिया 7/9, 14/15, 7/10, इसका एचसीएफ निकालने का दिया। अब अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे तो क्या करेंगे, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो सबसे पहले जो पूछ रहा है ऊपर वाला का वही निकाल देंगे एचसीएफ, और नीचे का निकाल देंगे एलसीएम। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। ऊपर में क्या है 7, 14, 7, 7, 14, 7, इसका निकाल देंगे एचसीएफ, नीचे का निकाल देंगे एलसीएम। 9, 15, 10, 9, 15, 10। अब आपको हम एचसीएफ भी बताए हैं, एलसीएम भी बताएं। एचसीएफ कैसे बताए थे, एचसीएफ अगर हम 7 से लगाते हैं, 7 से लगाएंगे 7 दूना 14, 7 से ही भी लग जाए, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया 7। एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले, सबसे बड़ा क्या है 15, 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुने 3, 15 हो गया। 10 के लिए क्या चाहिए 5 गुने 2, 5 तो है ही, एक 2 दे देंगे 10 भी हो जाएगा। 9 के लिए क्या चाहिए 3 गुने 3, 3 तो है ही, एक और 3 देंगे तो 9 भी हो जाएगा। यानी कि इधर हो गया, ऊपर हो गया 7, 5 गुना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, यानी कि आपका 7/90 इसका आंसर आ गया। कितना आसान है। अगर सब कभी भी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, ये तो एचसीएफ हो गया भिन्न में। अगर हम एलसीएम पूछ दें, एलसीएम पूछ दें जैसे 1/3, 2/9, 5/6 और दे देते हम 4/27, इसका निकालिए एलसीएम। इसका एलसीएम निकालिए। कैसे निकालिएगा अभी हम बताए हैं, जो क्वेश्चन में पूछेगा ऊपर का वही निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा है ऊपर का निकाल देंगे एलसीएम, नीचे का निकाल देंगे एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम कितना होगा, यानी कि 1, 2, 5, 4, नीचे क्या है 3, 9, 6, 27। अब ऊपर का एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए क्या है 5 लिखेंगे, सबसे बड़ा 5 है। 4 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2, 4। अब 2 तो है ही, इसमें रिपीट संख्या नहीं लिखेंगे। अब एचसीएफ, एचसीएफ क्या था छोटा से छोटा संख्या, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 नमा 27। 3 से तो सब में लग गया, लेकिन जब ये खत्म हो गया अब इसके बाद तो किसी में नहीं लगेगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 3, यानी कि 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20/3। इसका एलसीएम 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम कितना आ गया 20/3। अभी हम आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ दोनों पटा चुके हैं, तो 20/3 हो गया इसका आंसर। अब देखिए और तरीका से आपको क्वेश्चन आएगा इसमें एलसीएम और एचसीएफ में। अभी तो भिन्न का भी पढ़ लिए आप। अब जैसे दे दे 4/7, यानी कि 4 कितना बार है 7 बार है। अगर दे दे 4/5 और दे देते हैं 4/6, 4/4, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे। एलसीएम कैसे हम निकालते थे आपको पता है, लेकिन इसमें पावर वाला दे दिया। कभी भी एलसीएम में पावर वाला जब भी दे तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या जो भी हो जाएगा वो हो गया एलसीएम। कैसे, हम अगर गुणनखंड करते हैं 4/7 का मतलब कितना, 4 कितना बार है 7 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सबसे बड़ा ले लिए। अब 4/5 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 4/5 भी इसमें है, 4/6 भी इसमें है, 4/4 भी इसमें है, रिपीट संख्या नहीं लिए। इसलिए इसमें क्या कह रहे हैं हम, जब भी अगर आपको एलसीएम दे दे जो सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा पावर इसमें कौन है 4/7, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया, आपका आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। एलसीएम में क्या करते थे, जो सबसे बड़ा पावर है वही आपका आंसर हो गया।
सबसे बड़ा भी क्या था, 4 पे पावर 7। ये आंसर हो गया आपका 4 पे पावर 7, इतना का एलसीएम। अगर यहीं पे एचसीएफ दे दे 7 पे पावर 8 और इसमें दे दें 7 पे पावर 6, 7 पे पावर 5, 7 पे पावर 4 या 10 दे दें, 5 10। अगर इसका हम निकालने के लिए एचसीएफ का दें आपको तो क्या कीजिएगा, इसका एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम में क्या था हमारा बड़ा, एचसीएफ में क्या हो जाएगा उसका उल्टा छोटा। 7 पे पावर सबसे छोटा कौन है इसमें, 7 पे पावर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 पे पावर 5 एचसीएफ। कैसे, देखिए अभी अगर हम इसमें आपको लगाने के लिए क्या देंगे, ऐसे करके लगा दीजिए। अगर हम 7 पे पावर 5 से लगाएंगे तो ये भी लग जाएगा, ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया। इसके बाद एक ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो बचा कोई नहीं, उसके बाद तो हम दोबारा नहीं लगाएंगे। इसलिए क्या कहें, सबसे जो छोटा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। सबसे छोटा पावर में कौन है, 7 पे पावर 5। इसका आंसर हो गया 7 पे पावर 5। एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो 7 जो सबसे बड़ा है वो लिखेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा जो सबसे छोटा है वही निकालेंगे पावर में। कैसा लगा ये सब क्वेश्चन आपको? आज हम एलसीएम एचसीएफ का बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। धन्यवाद।